नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोट्री की 7वीं पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसके लेखक हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये कविता टेनिसन की एक लंबी कविता मोर्ट डी आर्थर से ली गई है। इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि जब घायल राजा आर्थर अपनी तीनों रानियों के साथ एक नाव में बैठकर अवेलिन द्वीप की ओर जा रहा होता है, तो वह अपने वफादार सर विडिवियर को अपना अंतिम संदेश देते हुए कहता है कि वह नाइटहुड की प्रथा समाप्त होने पर दुखी ना हो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तथा वह उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। यही सब आर्थर द्वारा कही गई विडिवियर से बातों को कवि ने जो है कविताबद्ध किया है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर दिया, आर्थर माने आर्थर ने, फ्रॉम माने से, द बार्ज माने होता है छोटी नाव, यानी नाव से धीरे से आर्थर ने उत्तर दिया। किसका? विडिवियर का। यानी विडिवियर को आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्ड माने पुरानी, ऑर्डर माने व्यवस्थाएं, चेंज्ड माने बदलती हैं, यील्डिंग माने होता है उत्पन्न या पैदा होना। यहाँ पर कहेंगे जगह छोड़ देती हैं, प्लेस माने जगह, यील्डिंग माने छोड़ देती हैं, टू न्यू नई के लिए, यानी पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं, उनकी जगह पर नई आ जाती हैं। एंड माने और, गॉड माने ईश्वर, फुलफिल्स माने पूरा करता है, हिमसेल्फ अपने आप को, इन मैनी वेज कई तरीकों से, मैनी माने अनेक, वेज माने तरीका या रास्ता, ईश्वर अपनी इच्छाओं को कई विधियों से पूरा करता है। लेस्ट ताकि कहीं ऐसा ना हो, वन माने एक, गुड माने अच्छी, कस्टम माने रीति या प्रणाली, शुड करप्ट माने बिगाड़ दे, भ्रष्ट कर दे, द वर्ल्ड यानी संसार को, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली संसार को बिगाड़ दे। अर्थात इन 4 लाइनों में आर्थर जो है वो विडिवियर को समझाते हुए कहते हैं कि नाइटहुड की प्रथा समाप्त हो गई है, तो इस पर तुम दुख ना करो, पुरानी प्रथाएं खत्म होती हैं, उसकी जगह पर नई आती हैं, क्योंकि ईश्वर जो है अपने आप को पूरा करने के लिए कई विधियों का इस्तेमाल करता है। वो एक ही विधि पर निर्भर नहीं रहता है कि एक विधि जो है, अच्छी विधि भी एक विधि अगर ज़्यादा दिन तक लागू रहती तो उसमें भी खामियां आ जाती हैं। तो इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है, यही जो है आर्थर विडिवियर को समझा रहे हैं। अगला स्टैंजा देखते हैं। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। कंफर्ट माने होता है आराम, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे धैर्य। दाई सेल्फ तू स्वयं, यानी तू स्वयं अपने अंदर धैर्य रख। व्हाट माने क्या, कंफर्ट माने धैर्य, इज माने है, इन माने अंदर, मी माने मेरे, यानी मेरे पास क्या धैर्य है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, तू स्वयं अपने अंदर धैर्य रख। यहाँ पर राजा आर्थर विडिवियर से कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या धैर्य है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, तू स्वयं धैर्य अपने अंदर रख। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। आई माने मैंने, हैव लिव्ड जी चुका हूँ, माई लाइफ अपना जीवन, एंड माने और, दैट विच जो कुछ, आई माने मैंने, हैव डन किया है, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ और जो कुछ भी मैंने किया है, दैट विच आई हैव डन जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। मे माने सके, ही माने वह कौन, ईश्वर गॉड, विद इन माने अंदर, हिमसेल्फ माने स्वयं, मेक माने बनाए, प्योर माने शुद्ध, यानी जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँ, जो कुछ मैंने किया है, ईश्वर उन्हें स्वीकार करेगा और मेरी त्रुटियों को क्षमा करेगा। यानी कि हो सकेगा तो ईश्वर, ही माने वह कौन, गॉड यानी ईश्वर, विदिन माने अंदर, अंदर मतलब स्वीकार करेगा, हिमसेल्फ माने स्वयं, मेक प्योर का मतलब है कि शुद्ध बनाएगा, मतलब है कि गलतियों को क्षमा करेगा। अर्थात इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर आर्थर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया है, ईश्वर उन्हें स्वीकार करेगा और मेरी त्रुटियों को, गलतियों को क्षमा करेगा। बट दाऊ लेकिन तू, बट दाऊ, दाऊ मतलब लेकिन तू, इफ़ माने यदि, दाऊ माने तू, शुडिस्ट नेवर सी कभी नहीं देख पाएगा, माई फेस मेरा चेहरा, अगेन माने फिर से, यदि तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओ, अर्थात यदि मैं मर जाऊँ, प्रे माने प्रार्थना करना, फॉर माने के लिए, माई माने मेरी, सोल माने आत्मा, यानी यदि मर जाऊँ, यदि मैं मर जाऊँ, मेरा चेहरा तुम कभी ना देख पाओ, तो बट दाऊ लेकिन तू, तो मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। मोर माने कई, अनेक, थिंग्स माने चीज़ें, आर रॉट माने की गई हैं, बाय प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा, रॉट बनाई गई हैं या की गई हैं, बाय प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा, दैन माने अपेक्षा, दिस माने इस, वर्ल्ड माने संसार, ड्रीम्स ऑफ माने सपनों के। यहाँ पर कहेंगे हम कि अनेक चीज़ें जो है प्रार्थना के द्वारा की गई हैं, जो इस संसार की सोच के परे हैं, यानी जिसे इन्हें संसार सोच भी नहीं सकता। ड्रीम्स ऑफ मतलब है यहाँ पर सोच भी नहीं सकता, वर्ल्ड माने संसार, दिस माने है,
यानी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रार्थना के द्वारा की गई हैं उनके बारे में ये संसार सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। वेयरफॉर, इसीलिए, इसी कारण से, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। यहाँ पर कवि यानी कह रहा है कि राजा आर्थर बिडीवियर को कह रहे हैं कि वेयरफॉर, इसीलिए, लेट दाई, लेट माने दो, दाई माने तेरी, वॉइस माने आवाज़, राइस माने होता है उठाना, लाइक माने तरह, फाउंटेन माने फव्वारा, फॉर मी माने मेरे लिए, नाइट माने रात, एंड माने और, डे माने दिन। इसीलिए तू अपनी आवाज़ से जैसे एक फव्वारा अपनी छींटों को ऊपर ही उठाता रहता है, उत्तरोत्तम ऊपर उठाता रहता है, ऐसे ही दिन और रात, नाइट एंड डे, दिन और रात मेरे लिए तुम अपनी आवाज़ से प्रार्थना करो भगवान से। फॉर व्हाट आर मैन बेटर दैन शीप आर गॉड। वार, क्योंकि, वाट माने क्या, आर माने है, मैन माने व्यक्ति, बेटर माने श्रेष्ठ, दैन माने अपेक्षा, शीप माने भेड़, आर माने मतलब गोट्स माने बकरियाँ। क्योंकि क्या वे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से श्रेष्ठ हैं। दैट माने जो, नरिश, नरिश माने होता है पालन पोषण करना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे बिताते हैं। अब ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन, अर्थात ज्ञान रहित जीवन यानी विवेक रहित जीवन। विद इन द ब्रेन, विद इन माने अंदर होते हुए भी, द ब्रेन माने होता है मस्तिष्क या दिमाग, यानी दिमाग होते हुए भी जो ज्ञान रहित विवेकशील जीवन बिताते हैं, क्या ऐसे लोग भेड़ बकरियों से श्रेष्ठ होते हैं? भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं हैं ऐसे लोग। इफ़ नोइंग गॉड, इफ़ माने यदि, नोइंग माने जानते हुए भी, गॉड माने ईश्वर को, दे माने वे, लिफ्ट माने उठाते हैं, नॉट माने नहीं, हैंड्स माने हाथ, ऑफ प्रेयर माने प्रार्थना के लिए, बोथ माने दोनों, फॉर देम सेल्फ अपने लिए, एंड माने और, दोज माने बे, हु माने जो, काल माने पुकारते हैं, दैम माने उनको, फ्रेंड माने मित्र। अर्थात यहाँ पर आर्थर राजा बिडीवर से कह रहा है कि ऐसे लोग भेड़ बकरियों से श्रेष्ठ नहीं हैं, ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, जो दिमाग होते हुए, मस्तिष्क होते हुए भी ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं, और ये जानकर भी कि ईश्वर है, इफ़ नोइंग गॉड, ये जानते हुए भी कि ईश्वर है, वे अपने स्वयं के लिए, दैम सेल्फ स्वयं के लिए, और हु कॉल दैम फ्रेंड, जिनको भी अपना मित्र कहते हैं, उनके लिए अपने हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। यानी ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं अपने लिए, और ना अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सॉरी। तो ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे देखिए, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। फॉर सो, फार के लिए, सो माने इसलिए, द होल, होल मतलब संपूर्ण, राउंड माने गोल, अर्थ माने धरती, इज माने है, एवरी वे हर तरीके से, बाउंड माने बंधी हुई, बाय गोल्ड, बाय माने से, गोल्ड माने सोने की, चेन्स माने जंजीर, अबाउट द फीट पैरों में, ऑफ गॉड माने भगवान के। क्योंकि संपूर्ण विश्व, होल राउंड अर्थ मतलब है कि संपूर्ण विश्व हर तरीके से एक सोने की जंजीर के द्वारा भगवान के चरणों में बंधा हुआ है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना उसमें एक कड़ी है, यानी प्रार्थना एक कड़ी है जो एक सोने की जंजीर के द्वारा भगवान के चरणों में, पैरों में बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स, बाउंड माने बंधी हुई है, बाउंड बाय गोल्ड चेन माने सोने की जंजीर के द्वारा। यानी हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना एक कड़ी है जो एक सोने की जंजीर का निर्माण करती है, और वो जंजीर क्या है? हमें मतलब भगवान के चरणों में स्थान देती है। बट नाउ फेयरवेल, बट माने लेकिन, नाउ माने अब, फेयरवेल माने सद्भावना होता है। यहाँ पर कहेंगे विदाई दो। अंत में जो आर्थर होते हैं वो बिडीवियर से कहते हैं कि अब मुझे अब विदाई दो, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अब विदाई दो। यानी ये राजा आर्थर के द्वारा बिडीवियर को दिए गए अंतिम संदेश, अंतिम वाक्य हैं। जब बिडीवियर मर रहा होता है, घायल होता है, तब ये बात जो है वो बिडीवियर को बताता है कि तुम दुख मत करो, शोक मत करो, पुरानी प्रथाएँ आती हैं, पुरानी प्रथाएं जाती हैं, उनकी जगह पर नई आती हैं, व्यवस्थाएं चेंज होती हैं। भगवान ऐसे ही अपनी सृष्टि को चलाता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तुम दुख शोक ना करो और मेरे लिए प्रार्थना करो उस भगवान से, क्योंकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं अपने लिए या अपने मित्रों के लिए, वो भेड़ बकरियों के समान है। तो यही इस कविता में बताया गया है। आई होप ये कविता आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कविता कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल गेट नॉलेज। जय हिंद।